क्या शासन प्रशासन और जेल प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद प्रशासन के शिकंजे में या उसके कहने में नहीं आ रहा है? उस पर शासन प्रशासन और जेल जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो अंदर की खबरें मिल रही है वो तो कुछ ऐसी ही है। देवरिया से बरेली जेल शिफ्ट किए जाने के बाद उसने वहाँ के जेल अधिकारियों को भी मुँहमांगी सुविधाएं न मिलने पर धमकी दी है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। क्या है अंदर की इनसाइड स्टोरी, कैसे देवरिया जेल में उसने रह करके रंगदारी वसूली और कई व्यवसायियों को मारा पीटा, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल अतीक अहमद वो शख्स है जो इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में जिसके नाम का टेरर है और राजूपाल हत्याकांड को लेकर के वो सुर्खियों में आया था। उसने राजूपाल की सिर्फ इसलिए हत्या करा दी थी क्योंकि वो बसपा से विधायक चुन लिए गए थे, जबकि उस सीट पे उनके अगेंस्ट अतीक अहमद का भाई चुनाव लड़ रहा था और वो हार गया था। तो वो एक मैसेज देना चाहता था कि जो उसके खिलाफ या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसका यही हश्र होगा। इसके अलावा उस पर जो है कम से कम 4 दर्जन ऐसे लूट हत्या रंगदारी वसूलने के मामले दर्ज है और वो पूरे इलाके में उसकी अपनी चलती है। कोई भी शासन प्रशासन आए, चाहे अखिलेश राज रहा हो और चाहे मौजूदा सरकार हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बागपत जेल में जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी तो ये सवाल खड़ा हुआ था क्या कि जेलों में किसका साम्राज्य चलता है, क्योंकि वहाँ पे माना ये गया कि सुनील राठी ने उसकी हत्या कर दी थी और कैसे उसमें हथियार पहुंचा। तो उत्तर प्रदेश की जो जेलों की हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है और वहाँ पे जो भी स्थानीय माफिया डॉन होते हैं, बदमाश होते हैं, उनकी समानांतर सत्ता चलती है और जेल प्रशासन उनके सामने पानी भरता है। जब इस आशय की रिपोर्ट देवरिया जेल में से मिली कि लखनऊ के व्यवसायी से 3 घंटे तक उस जेल में कैद रख करके मारपीट करके उससे 5 कंपनियां लिखवा ली गई और उसके बाद उसे जब उस व्यवसायी बाहर निकला किसी तरह से, उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाकर के शासन प्रशासन में हड़कंप मचा और उसे देवरिया से बरेली जेल शिफ्ट किया गया। लेकिन बरेली पहुंचते ही उसने अपने हिसाब से सुविधाएं मांगी। बरेली जेल प्रशासन ने जब हाथ खड़े किए तो उसने धमकी दिया कि फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि उसको सुविधाएं नहीं मिली तो। कहानी यहीं सिर्फ खत्म नहीं होती। बताते हैं कि अब देवरिया जेल में रहते हुए उसने 8 व्यवसायियों को अलग अलग तरीके से जेल में बुला करके उनकी चमड़ी उधेड़ी थी, यानी कि उनके साथ मारपीट की थी, उनसे रंगदारी वसूली थी, उनसे प्रॉपर्टी लिखवाई थी और ये सब कुछ वहाँ के देवरिया जेल प्रशासन के नॉलेज में था। लेकिन जेल प्रशासन कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो डर रहा था। और यही जब वो बरेली जेल में पहुँचा है तो बरेली जेल में उसकी यही स्थिति हो रही है। लिहाजा अब ये शासन प्रशासन के सामने चुनौती है। बरेली जेल प्रशासन ने प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिख करके सारी स्थिति से अवगत करा दिया है कि इसकी सुरक्षा के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, साधन नहीं है और इधर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पे यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि क्या एक माफिया डॉन इतना पावरफुल हो गया है कि उसे यूपी शासन प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। यानी कि अपराधियों के बारे में ये माना जाता है कि उसको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दो और जेल उनके लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। किस तरह से वो 8 व्यवसायियों को बुला करके उनकी चमड़ी उधेड़ा देवरिया जेल में और किस तरह से जो है उनसे रंगदारी वसूली, ये कैसे हो रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तब देखते हैं कि यूपी सरकार इसका क्या जवाब देती है और उसको नाथने के लिए यानी अतीक अहमद को लगाम लगाने के लिए सरकार और जेल प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्योंकि माना यह जाता है कि मायावती के शासन में इन जितने भी इस तरह के माफिया डॉन रहे उन पे कंट्रोल लगा हुआ था, लेकिन वो एक बार फिर से बेलगाम हो रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।